गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने इससे पहले बैंड थ्योरी का अध्ययन किया था और बैंड थ्योरी को पढ़ने के बाद में हमने कुछ सेमीकंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स के बाद में अपन ने इंसुलेटर्स के बाद में फिर इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर्स का भी अध्ययन किया था। अब जस्ट हम लेने जा रहे हैं वह है एक्सटेंसिक कंडक्टिविटी या बाह्य चालकता जिसको बोलते हैं। ठीक है, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट। और सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि एक्सट्रिंसिक एक्सटेंसिक एक्सटेंसिक कंडक्टिविटी क्या होती है, कहने का मतलब कंडक्टिविटी यानी कि इसको बोलते हैं बाह्य चालकता। डेयर स्टूडेंट, बाह्य चालकता का मतलब ऐसा कोई ठप वाली बात नहीं है। अगर किसी अर्धचालक की चालकता में जैसे कोई अर्धचालक है या सेमीकंडक्टर है, अगर उसमें कुछ इम्प्यूरिटीज मिला दी जाए तो उसकी चालकता बढ़ जाती है। इसी को क्या बोलेंगे अपन, एक्सट्रिंसिक कंडक्टिविटी या बाह्य चालकता कहते हैं। अब जनरली ये दो प्रकार की होती है ना, समझने की कोशिश करना। कई प्रकार पूछा जाता है। टाइप एन टाइप कंडक्टिविटी और एक होती है सेकंड पी टाइप कंडक्टिविटी ओके। एक तो एन टाइप होगी और पी टाइप होगी। अब इसको एन टाइप को अपन पहले ले लेते हैं और आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर किसी अर्धचालक में यानी कि एन टाइप किसी अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन रिच, कहने का मतलब कोई सेमीकंडक्टर से, है ना, अगर उस सेमीकंडक्टर्स में आपने क्या किया, कोई इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटीज ऐड कर दिया तो उसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। ठीक है, अब उसमें नेगेटिव चार्ज की वृद्धि हो जाती है तो नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, कहने का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई और इस वजह से वो जो क्रिस्टल था या वो जो बैंड था उसमें चालकता आ जाती है। और वो चालकता क्यों आई, वो चालकता क्योंकि नेगेटिव चार्ज के कारण आई। इसको इस वजह से क्या बोलते हैं अपन, एन टाइप, एन फॉर नेगेटिव चार्ज, एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाते हैं क्योंकि उस इम्प्यूरिटीज में आपने नेगेटिव आयन का ऐड कर दिया। एक्सटर्नल जो इम्प्यूरिटीज ऐड की थी उसकी वजह से उसमें उसकी चालकता में वृद्धि हो गई। अब उसकी चालकता में अगर वृद्धि हो गई तो इस प्रकार के जो कंडक्टर्स होते हैं वो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे मैं समझाऊंगा, अगर जर्मेनियम के क्रिस्टल में, अगर अपन क्या करेंगे, जर्मेनियम के क्रिस्टल में अगर आर्सेनिक की अशुद्धि मिला दी जाती है तो उसकी चालकता में वृद्धि हो जाती है। कहने का मतलब उसकी चालकता की वृद्धि क्या होती है, बढ़ जाती है। अब इसको देखना, जैसे कि जस्ट जर्मेनियम, ठीक है, लाइक दिस और लाइक दिस। ठीक है, अब इसमें आपने क्या क्या साहब, आर्सेनिक को ऐड कर दिया। ठीक है, क्या क्या आपने आर्सेनिक को ऐड कर दिया, कहने का मतलब। ठीक है, ये है। तो इसके यानी कि जर्मेनियम के जो क्रिस्टल में अगर आपने आर्सेनिक मिला दिया तो उसकी चालकता में वृद्धि हो जाती है। चूँकि आर्सेनिक को मिलाने से क्रिस्टल का कोई जर्मेनियम परमाणु आर्सेनिक परमाणु से क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से अगर आपने आर्सेनिक को डाल दिया तो जर्मेनियम परमाणु क्या हो गया, निकल गया। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे क्या होता है, जर्मेनियम परमाणु के पास 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 संयोजी परमाणु होते हैं, जबकि आर्सेनिक परमाणु के पास 5 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका ये अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन संयोजकता पट्टी में नहीं जा सकता, अतः यह धनावेशित आर्सेनिक परमाणु के चारों ओर बहुत अधिक त्रिज्या वाले कक्ष में रहता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपने क्या किया,
आर्सेनिक को मिला दिया। अब आर्सेनिक को मिला दिया तो क्या होगा साहब, जैसे कि क्योंकि इसके पास तो क्या होता है, ये 5 वैलेंसी होती है ना। जर्मेनियम के पास में 4 होती, तो 4 तो इससे बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है जो कि ये विचरण करता है, और ये फिर जर्मेनियम के चारों ओर से घिरा हुआ रहता है। तो इस अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उस जर्मेनियम क्रिस्टल में क्या हो गया, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। इस प्रकार जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बढ़ी वो एन टाइप की कहलाएगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगी, उसकी चालकता का मान में वृद्धि होगी, कहने का मतलब, ठीक है। और ये भी देखा जाता है, और इस प्रकार जो चालकता पट्टी के एकदम नीचे इलेक्ट्रॉन की एक पट्टी बन जाती है ना। आर्सेनिक परमाणु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, और अतः इसकी अशुद्धि को दाता अशुद्धि, डोनर इम्प्योरिटी भी कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको, डोनर इम्प्योरिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ठीक है। तो इस पूरा जो क्रिस्टल है, जर्मेनियम का क्रिस्टल है, इसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये है। और सेकंड अपन लेते हैं पी टाइप। पी टाइप कंडक्टिविटी, पी टाइप कंडक्टिविटी है, ठीक है। अब पी टाइप कंडक्टिविटी में क्या है, देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, एन टाइप में अपन ने बोला था कि भाई किसी आयनिक क्रिस्टल में या किसी क्रिस्टल में अगर अपन इस प्रकार की इम्प्योरिटीज ऐड कर देते हैं जो कि जिससे इलेक्ट्रॉन्स की उसकी चालकता नेगेटिव आयन की वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, तो उसको एन टाइप बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, किसी इलेक्ट्रॉन न्यून, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अशुद्धि को मिलाने से भी किसी अर्धचालक की चालकता में वृद्धि हो जाती है। कहने का मतलब पी टाइप में क्या होगा, अपन ने कोई जो क्रिस्टल होता है उसमें आपने बाहर से जो अशुद्धि मिलाई वो किस प्रकार की मिलाई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो भी क्या होगा, उसकी चालकता बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के लिए यदि जर्मेनियम की जो क्रिस्टल होता है वो अगर उसमें आपने गैलियम की अशुद्धि को मिला दिया जाए तो जर्मेनियम की चालकता में वृद्धि हो जाती है, और इस प्रकार की चालकता को हम क्या बोलेंगे, पी टाइप की चालकता बोलते हैं, या पी टाइप का सेमीकंडक्टर कहते हैं। क्योंकि इस प्रकार की अशुद्धि क्यों होती है, एक्सेप्टर इम्प्यूरिटीज कहा जाता है, क्योंकि आपने जो इम्प्यूरिटीज डाली वो क्या कर रही है, उस जर्मेनियम से इलेक्ट्रॉन को ले रही है, तब भी उसकी चालकता बढ़ जाती है, ठीक है। क्योंकि गैलियम में संयुक्ता इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 होती है, जबकि जर्मेनियम में परमाणु, जर्मेनियम में क्या होता है, इसकी वैलेंसी 4 होती है। तो चूंकि गैलियम के द्वारा जो 4 संयुक्ता में से एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया जाता है, जर्मेनियम के जो 4 संयुक्ता वाला जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो किसके द्वारा गेन कर लिया जाता है, वह गैलियम के द्वारा गेन कर लिया जाता है ना। तो इस प्रकार से जर्मेनियम परमाणु से जो जर्मेनियम परमाणु से ये क्या होता है, गैलियम चतुष्फल के आकार में जुड़ता है, तो संयुक्ता पट्टी में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है और संयुक्ता पट्टी में एक छिद्र बन जाता है, ठीक है। जब यदि कोई ने इलेक्ट्रॉन इस छिद्र को भर दे तो जब यानी कि उस पट्टिका में क्या होता है, एक वैकेंट होल बन जाएगा, तो उस होल को भरने के लिए दूसरे जगह से कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, है ना। उस इलेक्ट्रॉन के स्थान पर फिर छिद्र बन जाएगा। यह क्रम क्रिस्टल में कहाँ तक चलता रहता है, अंत तक चलता रहता है, ठीक है। इस प्रकार की जो चालकता होती है वह इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इम्प्यूरिटीज के रूप में होती है, और इस प्रकार की चालकता को अपन क्या बोलेंगे, पी टाइप की कंडक्टिविटी बोला जाता है। जैसा कि यहाँ पे लाइक दिस जर्मेनियम, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है। और लाइक दिस, ओके। अब यानी कि अगर आपने इसमें कोई गैलियम वाली अशुद्धि मिला दी तो क्या हो जाएगा, गैलियम वाली अशुद्धि मिला दी तो गैलियम वाली अशुद्धि मिला दी इसमें, ठीक है। जर्मेनियम
गैलियम, है ना। अगर गैलियम वाली अशुद्धि मिला दी तो क्या होगा, अगर गैलियम वाली आपने अशुद्धि मिला दी इसमें, क्योंकि गैलियम के पास में क्या होता है, त्रिसंयोजी होता है ना। तो ये क्या करेगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन लेके इस तरह से हो जाएगा, है ना। यानी कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया और इस तरह से ट्रैप हो जाता है, और इसमें एक विशेष प्रकार से करने का मतलब एक होल का फॉर्मेशन हो जाता है, और इस होल को भरने के लिए फिर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर वहाँ पे होल बनता जाएगा। तो इस प्रकार का जो टाइप है, कंडक्टिविटी है, वो क्या कहलाएगी, पी टाइप की कंडक्टिविटी कहलाती, कहने का मतलब, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ पे क्या होता है, अगर अपन संयोजकता पट्टी की बात करें तो उसमें एक होल बनता जाएगा, उस होल को दूसरा इलेक्ट्रॉन भरेगा, और एक क्रम क्या होता है, अनवरत चलता रहता है। इस प्रकार की जो कंडक्टिविटी होती है वो पी टाइप की कंडक्टिविटी कहलाती, कहने का मतलब, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद में अपन लेते हैं, जैसा कि नेक्स्ट अगर अपन देखें इसका, जैसे कि अपन पट्टी का बनाते हैं लाइक दिस, ये है, और ये वाली, है ना। तो ये तो है वैलेंस, वैलेंस पट्टी का, यानी कि संयुक्ता पट्टी का। ठीक, यानी कि वैलेंस बैंड है, और ये है कंडक्शन बैंड, चालकता पट्टी का। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे अपन देखते हैं, इसमें अगर थोड़ा सा ये लाइक दिस, ये क्या है, एनर्जी गैप, है ना। एनर्जी है, और जो इसका एक तो ये वाला गैप है, टोटल जो गैप है, वो तो टोटल गैप के लिए जो एनर्जी गैप है वह है 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये जस्ट ये वाला है 0.011 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, ये है। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे इसको अपन जो पी टाइप की जो वैलेंस पी टाइप का जो कंडक्टिविटी, इसमें अपन ये कह सकते हैं, कहने का मतलब जब जर्मेनियम क्या होती है, परमाणु में टेट्राहेड्रल रूप में होता है, तो संयोजकता पट्टी से ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, अतः संयोजकता पट्टी में एक छिद्र बन जाता है। अगर अब वही वाली बात है, हो उस वैलेंस पट्टी में, संयोजकता पट्टी में एक होल बन गया, अब उस होल को भरने के लिए कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, और ये क्रम अनवरत रूप से चलता रहता है, ठीक है। अतः संयोजकता पट्टी के बिल्कुल ऊपर इस ग्राही अशुद्धि के कारण एक अन्य ऊर्जा स्तर बन जाता है, इस आयनीकरण की भी ऊर्जा कम होती है, अतः कमरे के ताप पर भी ये संपन्न हो जाता है, कहने का मतलब, ठीक है। तो कहने का मतलब आपने जो ये तो है इसी वैलेंस पट्टी का है, इसमें आपने जो एक्स्ट्रा इम्प्यूरिटीज डाली, तो यहाँ पे एक एनर्जी गैप और बन गया, ठीक है। अब इस एनर्जी गैप की वजह से क्या होता है, जब इसको इसकी ऊर्जा बहुत कम होती है, और यहाँ से जब इसको थोड़ा सा एनर्जी दिया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाता है, या यूँ कह सकते हैं, इसमें एक जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो इसमें होल बन जाएगा। इस प्रकार इस होल को बनने के लिए भी कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, और ये क्रम क्या होता जाता है, अनवरत चला जाता है, कहने का मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात और आती है, इस प्रकार जो डोनर और ग्राही, डोनर और एक्सेप्टर होते हैं,
तो इसके लिए एक इक्वेशन भी दी जाती है, लाइक दिस, डोनर है लाइक दिस, ये हो गया और ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है। और एक्सेप्टर ये हो गया, ये होल बन गया करने का मतलब है ना। तो यहाँ पे अगर किसी n प्रकार के अर्धचालक को एक p प्रकार के अर्धचालक के संपर्क में रखा जाता है तो एक जंक्शन फॉर्मेशन होता है, और इसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनों और छिद्रों की सांद्रता परिवर्तन होती है। परिणाम स्वरूप उस जंक्शन पर एक आवेश की एक डबल लेयर बन जाती है ना। और उसका उपयोग अपन क्या करते हैं, रेक्टिफायर्स, सोलर सेल्स एवं अन्य उपकरणों में किया जाता है करने का मतलब, ठीक है। और एक होल व एक इलेक्ट्रॉन संयुक्त होते हैं तो प्रकाश उत्पन्न होते हैं, और पी एन डायोडों के प्रकाशित होने की एक क्रिया विधि होती है कहने का मतलब, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी, है ना। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर effect of temperature on conductivity है ना, यानी कि चालकता पर ताप का क्या प्रभाव होता है, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, चालकों एवं अर्धचालकों की चालकता पर ताप का बिल्कुल विपरीत प्रभाव पड़ता है। एक धातु या किसी चालक की चालकता का मान ताप के बढ़ने पर घट जाता है ना, ये ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब ये है, अगर अपन कोई जनरल मेटल है, अगर वो कंडक्टिविटी शो करता है, अगर आपने उसको टेम्परेचर बढ़ाया तो जनरल उसका चालकता का मान घट सकता है। लेकिन जबकि एक अर्धचालक की चालकता का ताप बढ़ जाता है, इसके पीछे जनरली अपन ने देखा है कि जो हाफ फील्ड पट्टिका होती है, अगर आप उसको एनर्जी दिया जाता है तो उसका इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाता है और कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, यानी कि लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में चला जाता है। इस प्रकार एक धातु का यदि ताप बढ़ाया यदि एक धातु का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उसमें क्या होता है, उसकी थर्मल एनर्जी से परमाणु का कंपन बढ़ जाता है, जिससे धातु में परमाणु द्वारा चालक इलेक्ट्रॉन का बिखराव बढ़ जाता है, फलत धातु का प्रतिरोध बढ़ जाता है और चालकता क्या होती, घट जाती है कहने का मतलब, ये ध्यान रखिएगा। और इसके ऊपर जस्ट जो इंसुलेटर्स होते हैं या हाफ फील्ड होते हैं, यानी कि जिनको बोलते हैं अपन अर्धचालक होते हैं, अर्धचालक में भरी हुई संयुक्ता पट्टी और रिक्त चालकता पट्टी में एक जो फोरबिडन गैप होता है, तो अगर फोरबिडन गैप ज़्यादा है तो वो चालकता शो नहीं करेगी, लेकिन फोरबिडन गैप कम है तो टेम्परेचर बढ़ाने से एनर्जी, टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन एनर्जी कम गेन करके रिक्त पट्टिका में चले जाएंगे और वह चालकता शो करते हैं, ठीक है। थैंक यू।